ठीक, आज का विषय है पत्र लेखन। तो विद्यार्थियों, आज हम पत्र लेखन पर चर्चा करेंगे। पत्र लेखन किसे कहते हैं? तो अपनी भावनाओं को लिखित रूप से जब हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो वह पत्र लेखन कहलाता है। तो पत्र लेखन में हम अपनी भावनाओं को लिखित रूप में दूसरे व्यक्ति के पास तक पहुंचाते हैं। क्लियर? अब आता है कि सगे संबंधियों को, पदाधिकारियों को, संपादक आदि को जोड़ने का काम, जोड़ने की कला का जो पत्र लेखन है वही कहलाता है। क्लियर? तो लेखन हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है, लोगों को समाज से जोड़ करके रखता है। पत्र दो प्रकार के, एक औपचारिक पत्र कहलाता है, दूसरा अनौपचारिक पत्र कहलाता है। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? औपचारिक पत्र में जो हम सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों के लिए लिखते हैं, प्रधानाचार्य को लिखते हैं, जो हम नगर निगम के अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी को लिखते हैं, जिलाधिकारी को लिखते हैं, एसपी को लिखते हैं। तो जो पत्र हम सरकारी लोगों के लिए लिखते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसके लिखने की एक शैली होती है। ठीक है? तो इसका जो प्रारंभ है वो हम जो है कैसे करते हैं? सेवा में। फिर जिस अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं आप, उसका वो लिखेंगे सेवा में, जिलाधिकारी महोदय। फिर विषय लिखा जाएगा, विषय क्या? ठीक है, उस विषय। उसके बाद में हम अपनी बात को नीचे अपना पता, प्रार्थी वो लिखते हैं। क्लियर? तो औपचारिक और अनौपचारिक, जो अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? नंबर 2 अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। तो ये हम बात करेंगे अब भाई को, अपने माताजी को, पिताजी को, मौसी को, मित्र को जो हम पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसमें कोई औपचारिकता नहीं होती है। तो पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है। पहला ये कि पत्र लिखते समय लिखने वाले तथा पत्र प्राप्त करने वाले का नाम, पता और दिनांक जरूर लिखना चाहिए। दूसरा, पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। अनावश्यक बातों को पत्र में नहीं लिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, पत्र लिखते समय हमें क्रमबद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। पत्र का आकार संक्षिप्त होना चाहिए, विषय के अनुकूल होना चाहिए, शब्दों के बात कहने की कम शब्दों में अधिक बात कहने का प्रयास करना चाहिए। पत्र की भाषा सरल होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए और आदर सूचक होना चाहिए। क्लियर? और पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए, समाप्त इस प्रकार करना चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। क्लियर? अब अगर हम पत्र लिख रहे हैं, औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र जो है मानो प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो संबोधन करेंगे महोदय, महोदया, और अभिवेदन में लिखेंगे आपका, भवदी या प्रार्थी। ठीक है? कार्यालय पत्र है, संबंधित अधिकारी को लिखेंगे मान्यवर, महोदय और भवदी। ठीक है? शिकायती पत्र किसको लिखा जाएगा? संबंधित अधिकारी को लिखा जाता है। संपादकीय पत्र किसको लिखा जाता है? संपादक को लिखा जाता है। व्यावसायिक पत्र किसे लिखा जाता है? तो जो पुस्तक विक्रेता, बैंक प्रबंधक या व्यावसायिक संस्था। ठीक है? तो पत्र के कितने प्रकार हो गए? पत्र के 5 प्रकार हो गए। औपचारिक पत्र के, औपचारिक पत्र के कितने प्रकार हो गए? 5। आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, जो प्रधानाचार्य या संबंधित अधिकारी को लिखते हैं आप। दूसरा हो गया कार्यालयी पत्र। तीसरा हो गया संपादकीय पत्र। चौथा होगा शिकायती पत्र अथवा व्यावसायिक पत्र। बस ये 5 प्रकार के पत्र होते हैं। क्लियर? धन्यवाद।